डियर स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पहले भी हमने लेक्चर किया है, तो हमने 335 तक क्वेश्चन उसमें कर दिए हैं। अब 336 से आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 300 जो हम 2013 से 2019 तक के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 336 नंबर क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर द टू वेवलेंथ λ1 एंड λ2। माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम बात कर रहे हैं। तो रिजॉल्विंग पावर अगर हम बात कर रहे हैं, तो चाहे हम टेलीस्कोप की बात करें चाहे माइक्रोस्कोप की बात करें, रिजॉल्विंग पावर है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिजॉल्विंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिजॉल्विंग पावर। तो दो सिचुएशन हमें दे रखी है। रिजॉल्विंग पावर फर्स्ट सिचुएशन में, रिजॉल्विंग पावर सेकंड सिचुएशन में। यहाँ पर क्या आ जाएगा? λ1 और यहाँ पे आ जाएगा λ2। ठीक है, हमें रेशियो निकालना है। पहले वेवलेंथ कितनी दे रखी है? λ1 4000 एंगस्ट्रॉम और दूसरे केस में दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो अगर इनको हम कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/2, यानी 3:2 आ जाएगा। यानी कौन सा आंसर आ जाएगा? सेकंड आंसर आ जाएगा 336 का। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। 337 नंबर क्वेश्चन देखिए। 337 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ए थिन प्रिज्म हैविंग ए रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42। द प्रिज्म इज कंबाइंड विद अनदर थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। दिस कम्बिनेशन, दो प्रिज्म है, दो प्रिज्म। द कम्बिनेशन, इस कम्बिनेशन से क्या करना है? प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, विचलन रहित प्रक्षेपण, विचलन रहित प्रक्षेपण करना है, यानी डेविएशन नहीं करना है। ठीक है जी। तो टोटल डेविएशन को जीरो करना है। तो एक प्रिज्म के कारण डेविएशन होगा, दूसरे प्रिज्म के कारण डेविएशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। टोटल डेविएशन बोले हम, तो उनको टोटल डेविएशन को जीरो कर देंगे। ये इस तरह का प्रोसेस हम करते हैं। दो प्रिज्म लगाते हैं इस तरह से, एक प्रिज्म यहाँ होता है, दूसरा प्रिज्म यहाँ होता है। इस तरह की ये सिचुएशन होती है। एक का एंगल A1 मान लेते हैं, एक का एंगल A2 मान लेते हैं। यानी डेविएशन नहीं होना चाहिए, डेविएशन नहीं होना चाहिए। यानी इंसिडेंट लाइट और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, इंसिडेंट लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट, वो एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए। देयर इज नो डेविएशन। डेविएशन नहीं हो तो क्या करना? देखो, del1 del2 है, टोटल इनको हम जो del1 और del2 है टोटल को क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। देखो, del1 माइनस del2 इक्वल टू जीरो, यानी del1 बराबर del2। del का फार्मूला क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहाँ पे μ1 है, a1 है, यहाँ μ2 है, a2 है। ठीक है, एक एंगल दे रखा है, दूसरा एंगल आपसे पूछा है। पहला एंगल दे रखा है 10 डिग्री और 1.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। 10 डिग्री 1.42 माइनस 1। दूसरा एंगल हमें A2 एंगल हमें फाइंड आउट करना है। दूसरे के एंगल में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.7 दे रखी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 माइनस 1। 1.42 माइनस 1 यानी 0.42 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4.2। 0.7 A2, यानी A2 एंगल कितना आएगा जी? 4.2 अपॉन 0.7 यानी 6 डिग्री। यानी देख लीजिए आप, आंसर कौन सा आंसर आना चाहिए? 6 डिग्री आंसर आना चाहिए। यानी जो दूसरा एंगल था, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द सेकेंड प्रिज्म, दूसरे प्रिज्म का कोण हमें निकालना था, वो 6 डिग्री है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 337 था। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 338 पर। तो देखिए 338 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स L इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर फिक्स्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स, द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज ए स्पॉट ऑन ए स्केल जस्ट अबव द सोर्स L व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। इसमें मिरर को किसी एंगल थीटा से हम रोटेट कर रहे हैं। मिरर को किसी एंगल थीटा से रोटेट करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, ये सबसे पहले तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मिरर को किसी एंगल थीटा से रोटेट कर देते हैं तो क्या होता है।
ये कंसेप्ट हम याद भी रखते हैं कि मिरर को किसी एंगल थीटा से रोटेट कर दें तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो 2 थीटा से रोटेट हो जाती है। तो समझिए, पहले मिरर यहां पर था जी, ठीक है, मिरर यहां पर था, मिरर का नॉर्मल ये नॉर्मल था, ठीक है, मिरर का नॉर्मल था। इंसिडेंट लाइट इसी डायरेक्शन में आ रही थी, यहां पर लाइट थी, लाइट यहां आ रही थी और वापस यहीं पर आ रही थी। क्यों? क्योंकि आपने 90 डिग्री एंगल पे आप इंसिडेंस कर रहे थे। 90 डिग्री एंगल पे हम मिरर पे लाइट डालते हैं तो जिस एंगल पे 90 पे डाल रहे हैं तो यानी जिस रे में लाइट जा रही है वो उसी रे में वापस आ जाती है, ठीक है। अब आपने इस मिरर को नए कलर से डिनोट कर देते हैं। आपने मिरर को नई पोजीशन दे दी है। नई पोजीशन क्या दी है मिरर की? नई पोजीशन, ये मिरर की नई पोजीशन है, यानी मिरर यहां आ गया जी, ठीक है। कितने एंगल पे रोटेट हो गया जी मिरर? थीटा एंगल पे रोटेट हो गया। जब मिरर थीटा एंगल पे रोटेट हो गया तो उसका नॉर्मल भी तो रोटेट होएगा ना। पहले ये था, अब नए मिरर का नॉर्मल देखिए, जो नया मिरर है उसका नॉर्मल ऐसे हो जाएगा। ये नए मिरर का नॉर्मल है, ये भी थीटा एंगल से रोटेट हो गया है। मिरर आगे गया, नॉर्मल आगे गया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ऑफ न्यू मिरर, न्यू सिचुएशन में जो मिरर है उसका नॉर्मल ये। तो अब जो इंसिडेंट लाइट यहाँ पे आ रही थी वो कहाँ जाएगी? अब इसको देखो, जो इंसिडेंट लाइट यहाँ पर आ रही थी वो अब इधर जाएगी जी, थीटा एंगल, और इंसिडेंट लाइट जो यहाँ आ रही थी वो अब यहाँ चली जाएगी। यानी कुल कितना एंगल पे चेंज होगी? ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है। पहले स्पॉट यहाँ पर दिख रहा था, अब आपको स्पॉट कहाँ दिखेगा? अब आपको स्पॉट ऐसा समझ लीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई। पहले हमें स्पॉट यहाँ पर दिख रहा था, L यहाँ पर दिख रहा था, अब आपको वो जो है वो यहाँ पर दिखेगा। यानी ये डिस्टेंस कितना है? y है। और ये डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दिया आपको? ये डिस्टेंस क्वेश्चन में x दिया गया है। ये एंगल कितना बन गया इस ट्रायंगल में? ये एंगल 2 थीटा बन गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो टेंजेंट 2 थीटा को हम अप्रोक्सीमेट 2 थीटा लेंगे। क्यों? क्योंकि एंगल स्मॉल है। जब एंगल स्मॉल होता है तो टेंजेंट थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा हो जाता है। तो टेंजेंट 2 थीटा अप्रोक्सीमेट 2 थीटा हो जाएगा। टेंजेंट 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, परपेंडिकुलर y अपॉन बेस x, यानी 2 थीटा की वैल्यू आ गई जी y बाई एक्स, और हमें फाइंड आउट करना था थीटा, दैट इज y बाई 2x। ये आंसर आएगा जी। देखिए कौन सा आंसर होगा? y बाई 2x, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 338 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ जी, हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 339 देखिए, इसमें क्या है? इसमें एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, द फोकल लेंथ इज 15। कनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है? फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर 15 नेगेटिव, यानी फोकल लेंथ होगी जी -15 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस 40 पे रखा है हमने। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर टूवर्ड द मिरर की तरफ, एक बात ध्यान रखिए, इसकी फोकल लेंथ 15 है, यानी ऑब्जेक्ट है वो पहले फोकस से काफ़ी दूरी पर था, ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जा रहा है, तो इमेज क्या होगी? यानी ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज मिरर से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम मिरर। एक बात तो कंफर्म है कि अवे फ्रॉम मिरर, यानी कि आंसर थर्ड और फोर्थ में से ही होगा, अवे फ्रॉम मिरर की सिचुएशन होगी, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो, मिरर फार्मूला लगाइए। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फार्मूले को आगे सोल्व कर लेते हैं। 1/f माइनस 1/u, एलसीएम ले लीजिए, f u माइनस f 1/v, यानी v का फार्मूला आ जाएगा आपके पास f u अवर u माइनस f, ठीक है। ये फार्मूला आ जाएगा। अब दो सिचुएशन है आपके पास। पहली सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन में जो ये मिरर था, ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे था,
यहाँ पर कनकेव मिरर था, ऑब्जेक्ट 40 पर था, ऑब्जेक्ट 40 पर था तो V पहली इमेज मिलेगी, पहली इमेज कहाँ पे मिलेगी, V1 बोल देता हूँ इसको, F कितना -15, F -15, U -40, साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, U -40 और F -15 कितना आएगा देखो, 15 चौके 60, ये हो जाएगा 600 और ये प्लस हो जाएगा 25, ठीक है। ये आ जाएगी जी फर्स्ट सिचुएशन में वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड सिचुएशन देखें, सेकंड सिचुएशन क्या कह रहा है देखो, इन सेकंड सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ डिफ्लेस कर दिया, मिरर की तरफ और चला गया, यानी ये जो मिरर था, जो ऑब्जेक्ट पहले 40 पर था वो ऑब्जेक्ट अब 20 पर आ गया है, पहले 40 पर था अब वो 20 पर आ गया है। तो अब u की जगह -20 ले लेंगे उसी सिचुएशन में बस, तो V2 नई इमेज आ जाएगी, वो क्या आएगी, f की जगह -15, u की जगह -40 नहीं, f की जगह -15, u की जगह 20, u की जगह आपको 20 लेना है, -20, u की जगह -20 ले लेंगे, u की जगह -20 ले लेंगे और f की जगह कितना लेना है हमें, -15। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी देखो, माइनस प्लस हो गया 300/5, तो 300/5 यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 60 आ जाएगी V2 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 5 है, माइनस का 5 बचेगा ये, तो ये माइनस का 60 आ जाएगा, यहाँ पर भी ये माइनस का 25 बचेगा, तो कितनी वैल्यू आएगी, माइनस का 25। तो इसको सोल्व कर देंगे, 25 दूना 50 और 25 चौका 100, माइनस का 24 सेंटीमीटर पे आ जाएगी, ठीक है, सेंटीमीटर पे। अब क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट पास में आया तो इमेज कितनी दूर गई, इमेज का डिस्टेंस अब हमें फाइंड आउट करना है, इमेज कितनी डिस्प्लेस हुई वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं जी। ये आपका मिरर था, तो फर्स्ट और सेकंड दो इमेज की पोजीशन मिल गई है हमें, तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज कितना हुआ, तो कितना होगा V2 - V1, मोड के साथ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोले या डिस्टेंस बोल दें, स्ट्रेट लाइन ही है, तो माइनस को प्लस में 60 -24 कितना होगा 36 सेंटीमीटर। और ये कंफर्म है कि किधर मूवमेंट किया है, किधर मूवमेंट करेगा ये आपको बता ही दिया, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर या टुवर्ड्स मिरर, टुवर्ड्स मिरर हो गया अवे फ्रॉम मिरर, अवे फ्रॉम मिरर। ये बात आपको पहले बताई है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर की तरफ जाएगा तो इमेज है वो मिरर से दूर चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 हो गया है। हेलो, हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अब 340 करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री, वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज मेड ऑफ मिरर बाय सिल्वरिंग, यानी एक फेस पर हमने सिल्वरिंग कर दिया। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। इस सिचुएशन में क्या होता है देखो, ये प्रिज्म है, एक फेस पर आपने कोटिंग कर दिया है, मिरर कर दिया है, मिरर बन गया ये। तो अब आपने यहाँ से लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे किसी पे लाइट डाली है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो रे रिट्रेस करनी चाहिए उसी अपने पाथ को, जिस पाथ पे आई है रे वापस उस पर कब जाएगी, जब ये 90 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट करेगी। ये तो पढ़ा है हमने, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय सिल्वर ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द वन फेस विल रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ पर वापस जाए। तो ये 90 पर होगा, ये एंगल ए है, डायरेक्ट याद रखना होता है इस सिचुएशन में कि ये एंगल जो R2 होता है यहाँ पर R1 होता है वो ए के बराबर होता है, क्योंकि R2 तो 0 ही हो गया ना, R2 तो यहाँ पर 0 ही हो गया, और R1 किसके बराबर होता है, ए के बराबर। आप इसको एक और तरीके से भी देख सकते हो, प्रिज्म में R1 + R2 की वैल्यू है वो ए ही होती है जी,
R2 0 हो गया, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल था इसका और इसी पर लाइट वापस आ गई। R2 0 हो गया तो R1 किसके बराबर हो गया? A के बराबर हो गया। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ लगा दो। μ1 1 है और यहाँ पर μ2 को μ के बराबर ले लीजिए, तो स्नेल्स लॉ क्या होगा? μ1 sin i, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। μ1 कितना है? 1 sin i। आई एंगल आपको क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या है ये देख लीजिए। क्वेश्चन में करना एंगल ऑफ द इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √2 दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू है वो √2 दी गई है जी, μ2 की वैल्यू √2। ये साइन R1 यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख देंगे? A। साइन I आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक एंगल दिया हुआ आपको क्वेश्चन में √2। एंगल ऑफ प्रिज्म, ये देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म है, उसकी वैल्यू आपको 30 डिग्री दी गई है, तो साइन 30 √2 इक्वल टू साइन I। साइन 30 कितना? हाफ, √2 बाई √2, √2 बाई 2, 1 बाई √2। साइन I की वैल्यू आ गई 1 बाई √2। कब होती है? जब I कितना होता है जी? 45 डिग्री। यानी कौन सा आंसर आएगा? 45, आंसर नंबर 3rd। 340 क्वेश्चन का आंसर 3rd हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 341 देखिए, अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए प्लेन सरफेस ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस I, इट इज फाउंड दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कब होता है ये? जब रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, तो ये ब्रूस्टर एंगल की सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो पार्शली पोलराइज्ड होती है। कैसे? देखिए, किसी प्लेट, कोई ग्लास प्लेट, कोई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्लेट है, ये नॉर्मल है, यहाँ पर लाइट आ रही है और कुछ लाइट यहाँ जा रही है और कुछ लाइट यहाँ जा रही है। ठीक है, तो इसको दूसरे कलर से हम दिखाएं तो यहाँ पे जो लाइट थी वो एन पोलराइज लाइट थी। एन पोलराइज लाइट ये ऐसे डिनोट करते हैं, एन पोलराइज्ड लाइट यूपीएल, एन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। डॉट का मतलब ये इस सरफेस में भी है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, अंदर भी है लाइट, बाहर भी है लाइट। ये लाइट यानी ये इस प्लेन में है, ये इस प्लेन में है। अनपोलराइज्ड लाइट ऑल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट, ये तो देखो रिफ्लेक्ट होके चली गई, ये रिफ्रैक्ट होके आई है। यहाँ पे जो लाइट होती है वो ऐसे होती है जी, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड है, कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट है ये, कंप्लीटली पोलराइज्ड। और जो यहाँ लाइट होती है वो पार्शली पोलराइज्ड होती है, यानी कुछ लाइट तो पोलराइज हो गई और कुछ लाइट पोलराइज्ड नहीं हुई, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? कब होता है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल और ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर लॉ होता है ये कौन सी सिचुएशन में होता है? टेंजेंट आई इज इक्वल टू म्यू, ये सिचुएशन में होता है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू, इस सिचुएशन में ये होता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि इनमें से सही ऑप्शन हमें लेना है। तो पहला ऑप्शन तो साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, नहीं। आई टेंजेंट इनवर्स 1 बाई म्यू, क्या टेंजेंट इनवर्स 1 बाई म्यू बनेगा? टेंजेंट इनवर्स 1 बाई म्यू, आई की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स आई क्या मिलेगा? आई होया जी टेंजेंट इनवर्स म्यू, नॉट 1 बाई म्यू। टेंजेंट इनवर्स 1 बाई म्यू, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखिए ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं, और कहाँ? ये परपेंडिकुलर टू प्लेन। मैंने आपको पहले बताया ये होते हैं प्लेन, पैरेलल टू प्लेन, और जो ये डॉटेड दिखा रहे हैं ये होते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है तो देखिए, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन।
यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल, नहीं परपेंडिकुलर, डॉट बचा है जी यहाँ पे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड आंसर हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 342 देखिए, एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन, लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड हाई एंगुलर रेजोल्यूशन, हाई एंगुलर रेजोल्यूशन यानी रिजोल्विंग लिमिट के बारे में बात कर रहा है। फॉर एन ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में हमें बात करना है। तो देखिए, एक तो होती है एंगुलर मैग्निफिकेशन को मैग्नीफाइंग पावर ही बोल देते हैं। क्या होती है ये, एफ नोड अपॉन एफ ई, ठीक है। यानी मैग्नीफाइंग पावर है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ के प्रोपोर्शनल है। ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बात हो रही है। दूसरा रिजोल्विंग पावर, रिजोल्विंग पावर हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में करनी है। तो रिजोल्विंग पावर का फार्मूला क्या होता है, d अपॉन 1.22 लैम्बडा। डी क्या होता है, जो लेंस होता है उसका डायमीटर बोल सकते हैं हम, अपर्चर बोल सकते हैं, डी द डायमीटर, डायमीटर या फिर अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो ये भी डी के प्रोपोर्शनल है, रिजोल्विंग पावर है वो डायमीटर के प्रोपोर्शनल है, फोकल लेंथ के प्रोपोर्शनल है। दोनों को ज़्यादा करना है, दोनों को ज़्यादा करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विल हैव लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफाइंग एमपी पावर ज़्यादा करना है एंड हाई एंगुलर रेजोल्यूशन, दोनों को ज़्यादा करना है। मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा कब हो सकती है, मैग्नीफाइंग पावर मोर कब होएगी, जब एफ नोड ज़्यादा होगा, ठीक है। रिजोल्विंग पावर ज़्यादा कब होगी, रिजोल्विंग पावर मोर कब होगी, व्हेन डायमीटर ज़्यादा होगा, यानी दोनों ही ज़्यादा होने चाहिए। तो देखिए आंसर क्या होगा, लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर, फोकल लेंथ भी ज़्यादा होना चाहिए और डायमीटर भी ज़्यादा होना चाहिए। लार्ज फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, डायमीटर भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 343 देखिए क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है रेनबो का। पिकअप द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करना है, करेक्ट नहीं, रॉन्ग। कंटेस्ट विद रेनबो, रेनबो में क्या कहता है, एन ऑब्जर्वर कैन सी द रेनबो व्हेन इज फ्रंट इज टुवर्ड द सन, सन के सामने आपका फ्रंट है तो रेनबो दिख जाएगा, रेनबो तो आपके पीछे बनेगा, आंखें घुमा के थोड़ी देख लोगे, पीछे नहीं देख पाओगे। तो जो रेनबो आपको देखना है तो आपकी जो बैक है जैसे वहाँ पे सन है तो सन की तरफ आपकी बैक होनी चाहिए, फिर आपको रेनबो दिखाई देगा। तो रेनबो कैन सी एन ऑब्जर्वर कैन सी द रेनबो व्हेन इज फ्रंट इज टुवर्ड द सन। तो रोंग ही है, ये पहला रोंग ही हो गया डायरेक्ट। और देखिए रेनबो इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इनका कंबाइंड इफेक्ट होता है, TIR होता है उसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। When the light ray undergo two internal reflection in a water drop, a secondary rainbow is formed, बिल्कुल सही बात है ये। Order of color is reversed in the secondary rainbow, कलर का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। ये 343 नंबर क्वेश्चन है। इसका रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करना था हमें, तो कौन सा रॉन्ग आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमें टिक करना है। हाँ हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 344 देखिए, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। ये देखिए क्रिटिकल, ये होता क्या है मैं आपको समझाऊं कि अगर लाइट यहाँ पे है जी, लाइट एक बार मैं कहूँ यहाँ से यहाँ जा रही है, दूसरी बार मैं कहूँ कि लाइट यहाँ से, ये जो नॉर्मल है और लाइट इधर ही चली गई है जी, ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से कम है, और ये एंगल, इस एंगल में एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, IC, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पर ये जो थीटा था ये क्या क्रिटिकल एंगल से कम था, ये थीटा कम था किसे, ICC फॉर क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से कम था, तब दूसरे ये कोई अदर एंगल बनाया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो उस टाइम यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है,
और अगर इससे ज़्यादा एंगल करेंगे तो वापस इसी मीडियम में आ जाता है, तो TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्शन हुआ है, तो यहाँ पर ये जो एंगल R है, ये एंगल R है, ये कितना डिग्री हुआ है जी? 90 डिग्री हुआ है। तो ये पूछा था आपसे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, 345 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कलर ऑफ द लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? वेवलेंथ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये आप जानते हैं, विब जियो बनता है, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कौन से कलर की है? रेड कलर की। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा जी थर्ड। 345 नंबर का आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, हेलो, हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 346 करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, टू सिमिलर इक्वी कॉन्वेक्स लेंथ्स ऑफ फोकल लेंथ एफ ईच आर केप्ट कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर सच दैट देयर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज f1। क्या सिचुएशन है कि दो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैं, कॉन्टैक्ट में रखे हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, टू सिमिलर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, हर एक की फोकल लेंथ f है, इसकी भी फोकल लेंथ f है, इसकी भी फोकल लेंथ f है, कॉन्टैक्ट में रखें, तो नेट फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 1/f1 से बोला है क्वेश्चन में। तो हम जानते ही हैं दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, 1/f यानी कितनी होगी? 2/f होगी जी, 1/F1 जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। यानी हम यहाँ से अगर फाइंड आउट करें F1, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी f/2। ये हुई फर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, आगे सेकेंड सिचुएशन में क्या कह रहा है कि when the space between the two lenses is filled with glycerine which having the same refractive index 1.5 so that the equivalent focal length is f2। अब उनके बीच का जो स्पेस है सेकेंड सिचुएशन में ये ऐसी सिचुएशन थी पहले, और अब इनके बीच में जो मीडियम है वो ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, और ये जो हमने मीडियम भरा है ये भी म्यू है। तो यानी ये तीन लेंस बन गए, एक लेंस, दूसरा लेंस और तीसरा लेंस, सारे इक्वी लेंस है, दो कन्वेक्स है, ये कनकेव है, तो इसकी फोकल लेंथ किसके साथ होगी? माइनस के साथ। भाई रेडियस सेम, म्यू सेम, तो फोकल लेंथ भी सेम होगी मैग्नीट्यूड में। तो अब नेट फोकल लेंथ को किससे डिनोट किया है? 1/f1, 1/f2 इसकी माइनस के साथ रखी जाएगी, और 1/f3, तो ये तो हो जाएगा कैंसल। तो कितना बचेगा? ये बचेगा 1/f ही बचेगा। यानी f2 की वैल्यू कितनी आएगी? f2 की वैल्यू आप इसको रिवर्स करेंगे तो f आ जाएगी। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था? हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है, f1/f2। f1 की वैल्यू है f/2 और f2 की वैल्यू है f, तो आंसर आया 1:2। तो आंसर कितना आएगा? 1:2। कौन सा आंसर आएगा? फोर्थ आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ही रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो आगे हम जो 346 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो वेव ऑप्टिक्स के आएंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, अब जो आगे के क्वेश्चन हैं वो वेव ऑप्टिक्स के हैं। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए नैरो स्लिट। A fluorescent screen is placed at a large distance from the slit. The speed of the electron increase। तो किस पे इफेक्ट देखना है? देखिए, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पर देखना है, एंगुलर विड्थ पे। तो सबसे पहले तो ये देखिए फार्मूला जो हम बात करते हैं, वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है? h/mv। प्लैंक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। तो मैं ऐसे बोलूं कि अगर इलेक्ट्रॉन की आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो लैम्डा घट जाएगा, लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा। लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा तो जो विड्थ का फार्मूला क्या होता है? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का ये फार्मूला होता है जी 2λd/d। यहाँ पे विड्थ होती है, यहाँ स्क्रीन होती है, ये डिस्टेंस कैपिटल D है और ये डिस्टेंस स्मॉल d है। ठीक है, स्क्रीन तक का डिस्टेंस, ये स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है। तो विड्थ प्रोपोर्शनल है किसके? लैम्डा के।
विड्थ लैम्डा के प्रोपोर्शनल। लैम्डा को आप घटा रहे हैं, लैम्डा को घटा रहे हैं तो डब्ल्यू भी घटेगा, विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज, डायरेक्ट आंसर, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीज हो जाएगी, अनइफेक्टेड नहीं रहेगी। ये कह रहे हैं एंगुलर विड्थ इंक्रीज भी नहीं होगी। डिफ्रैक्शन पैटर्न नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न तो होता ही है, हम देखते हैं डिफ्रैक्शन होता है, ये जर्मर डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल से टकराता है तो वो डिफ्रैक्ट करता है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न तो होता है। 348 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, बीम ऑफ लाइट लैम्डा 600 नैनोमीटर फ्रॉम ए डिस्टिंक्ट सोर्स फॉल ऑन ए सिंगल स्लिट की विड्थ हमें दे रखी है, वैल्यू लीजिए सबसे पहले, सारी वैल्यू क्या दे रखी है, लैम्डा नैनोमीटर, ठीक है। स्लिट स्मॉल डी कितना है जी, 1 मिलीमीटर है, स्मॉल डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर दी है। वाइड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस 2 मीटर, स्क्रीन कैपिटल डी डिस्टेंस पर होती है, वो 2 मीटर डिस्टेंस पर है। द डिस्टेंस बिटवीन द डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज, यानी क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, ये स्लिट होती है जी, ये स्क्रीन होता है, ये कैपिटल डी डिस्टेंस है, ये स्मॉल डी डिस्टेंस है, और यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है। आप ये समझिए, ये सेंट्रल ब्राइट है, इसकी विड्थ ये डब्ल्यू होती है। इधर दोनों तरफ हमें डार्क फ्रिंज मिलती है, ये भी डार्क है और ये भी डार्क है, ठीक है। ये ब्राइट है, ये इसकी विड्थ डबल होती है, ये ध्यान रखना, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये 2x होएगा। तो ये डार्क है, ये भी डार्क है, और ये पूरी क्या है, ये है जी सेंट्रल ब्राइट, CB से लिखा है मैंने, सेंट्रल ब्राइट। तो इसका फार्मूला अभी हमने देखा था, लैम्डा 2 लैम्डा डी बाई डी, 2 टाइम्स होता है ये, 2 लैम्डा, बस वैल्यू पुट करनी है। लैम्डा कितना है, 6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इंटू 10 रेज टू पावर लैम्डा 6 इंटू 10 की पावर 2 कम कर दीजिए, -7, डी कितना 2 डिवाइड बाय स्मॉल डी कितना 10 की पावर -3, तो देख लीजिए आंसर, W इजुकल टू आ जाएगा 6 दूना 12 दूना 24 इंटू 10 रेज टू पावर आ जाएगा जी -4, यानी बोलें तो 2.4 इंटू 10 की पावर -3, 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 होगा ये, ठीक है। 2.4 इंटू 10 की पावर, ये गड़बड़ हो रहा है थोड़ा, 2.4 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, दैट इज 2.4 मिलीमीटर। देख लीजिए आंसर कौन सा होगा, 2.4 मिलीमीटर, ये फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। 348 क्वेश्चन का आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 349 देखिए, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो के है, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 होगा तो कितना होगा, बस ये क्वेश्चन है। तो देखो, पहले पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 होगा, तो जो इंटेंसिटी है के, ध्यान रखना के इंटेंसिटी है, तो पहले पाथ डिफरेंस कितना था, पहले पाथ डिफरेंस था लैम्डा, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें देखिए, पहले लैम्डा दे रखी है, तो ये रिलेशन होता है डेल्टा फाई इजुकल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा पुट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। यहाँ से इंटेंसिटी का एक फार्मूला होता है, अगर आपको ध्यान हो तो, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है 4I नॉट कोस स्क्वायर 5/2, ये फार्मूला हमें ध्यान रखना होता है। 4I नोड, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, IR से डिनोट कर देते हैं, 4I नोड कोस स्क्वायर 5 2 पाई बाई 2, यानी कितना बचा, कोस स्क्वायर पाई,
कोस स्क्वायर पाई 4 आई नोड इंटू कोस स्क्वायर पाई, कोस पाई कितना -1 का स्क्वायर करेंगे यानी ये 4 आई नोड आ जाएगा। और क्वेश्चन में इसको के बराबर लिखा गया है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इस टाइम इंटेंसिटी है, जब पाथ डिफरेंस इतना हो तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो के है, ऐसा बोला गया है जी। जब पाथ डिफरेंस इतना होगा तो इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आपसे दोबारा पूछा गया है। जब पाथ डिफरेंस इतना है तो अब फेज डिफरेंस देखो, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 4, दैट इज कितना पाई बाई 2। तो दोबारा नई इंटेंसिटी आई डैश इज इक्वल टू 4 आई नोड कोस स्क्वायर 5 बाई 2, 5 की जगह कितना इस बार पाई बाई 2, 4 आई नोड कोस स्क्वायर पाई बाई 4, तो कितना बचेगा देखो 4 आई नोड कोस पाई बाई 4, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर यानी 1 बाई 2, 1 बाई 2 यानी कितना बचेगा 2 आई नोड बचेगा। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी नई वाली है, 2 आई नोड बचेगा जी है, ठीक है। तो 4 आई नोड की वैल्यू के है, तो आप ऐसे लिख दें 2 आई नोड की वैल्यू के बाई 4, आंसर के बाई 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, आंसर के बाई 2 थर्ड आंसर आ जाएगा जी। 349 नंबर क्वेश्चन का थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 350 देखिए, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 स्लिट आर 1 मिलीमीटर अपार्ट, यानी डबल स्लिट में जो डी की वैल्यू हमें दे रखी है वो 1 मिलीमीटर दे रखी है, ठीक है। स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, मोनोक्रोमेटिक लाइट लैम्डा इतनी, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा, यानी सिंगल स्लिट की विड्थ डी डैश बोल दूं जो आपको फाइंड आउट करनी है। 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सिंगल स्लिट, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए आप कि एंगुलर विड्थ होती क्या है, इसको हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं। क्या फार्मूला होता है, बीटा बाई डी। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी अपॉन डी, यानी ये हो गया जी लैम्डा बाई डी। किसमें, सिंगल स्लिट में नहीं है, ये डबल स्लिट में। ये किस में हुआ, डबल स्लिट में। तो सिंगल स्लिट में क्या होता है, सिंगल स्लिट में तो डिफ्रैक्शन होता है। सिंगल स्लिट में ये फार्मूला कितना होता है, ये फार्मूला 2 टाइम्स होता है जी, आपको बताया। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है वो डबल विड्थ की होती है, उसकी जो विड्थ होती है वो डबल होती है। तो इसमें कितने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 10, क्वेश्चन पढ़िए, विड्थ ऑफ द ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग द 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। तो ये 10 लेने हमें, 10 लैम्डा डी बाई डी, और वो सिंगल ही लेना है 2 लैम्डा बाई डी डैश, बस इतना ही क्वेश्चन है। वेवलेंथ दोनों में सेम है, ठीक है। 10 बाई डी की वैल्यू आपको दे रखी है 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर में आंसर निकाल देंगे 2 बाई डी डैश। तो डी डैश कितना आएगा जी, 2 बाई 10 मिलीमीटर में 0.2 mm, 0.2 mm आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। 350 का आंसर सेकंड हो जाएगा जी, ठीक है। हाँ जी, 351 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल स्लिट हुज विड्थ इज ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। इफ डी इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। वैसे तो ये फार्मूला ही होता है, याद ही रखना होता है डायरेक्ट। विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है जी, 2 लैम्डा डी बाई डी, अभी हम लिख ही रहे थे, ठीक है। 2 लैम्डा डी बाई डी, डी की जगह एक का भी यूज कर देते हैं, 2 लैम्डा डी बाई ए ऐसे लिख देते हैं, 2 लैम्डा डी बाई ए, आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 2 लैम्डा डी बाई ए। फिर भी अगर आप इसको डिराइव करना चाहो तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हो। भाई यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है हमें स्क्रीन पर, यहाँ से होते हुए ऐसे बात करें, ठीक है, ऐसे यहाँ पर हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है ऐसे,
अगर बोलूँ ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये है जी सेंट्रल ब्राइट का डिस्टेंस W, और ये डिस्टेंस कितना होता है D। तो बस फार्मूला लगा दीजिए, W इज इक्वल टू D इंटू 2 थीटा, D इंटू 2 थीटा, 2D थीटा, 2D, और थीटा की जगह अभी हम क्या लगते आ रहे थे, लैम्डा बाई डी। तो क्या फार्मूला मिल गया, 2 लैम्डा डी बाई डी। ऐसे भी आप इसको बना सकते हो, 2 लैम्डा डी बाई डी तक लिख सकते हैं हम, ठीक है। 2 लैम्डा डी बाई डी, डी बोलो या ए बोलो, वो तो कोई भी पॉइंट बोला जा सकता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर हुआ 351। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 352 पर। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 352 करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नोड। मैक्सिमम इंटेंसिटी वैसे 4 आई नोड होती है, लेकिन ये कह रहे हैं जी हमने आई नोड ही ले रहे हैं हम, यानी ये अपने आप में 4 आई नोड, 4 आई इंटेंसिटी है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो हम फार्मूला इंटेंसिटी का इस बार 4 आई नोड से नहीं, आई नोड से लिखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज दिस, डी की वैल्यू हमें दे रखी है 5 लैम्डा, डी की वैल्यू आपको 5 लैम्डा दे रखी है। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, किसी एक स्लिट के सामने काम करना है। कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है जी 10D, कैपिटल डी की वैल्यू 10D दे रखी है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी को आई नोड लिया है इन्होंने, आई मैक्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी को आई नोड लिया है, ये हमें बात है बोली गई है। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन, किसी एक स्लिट के सामने काम करते हैं। सबसे पहली बात है कि किसी एक स्लिट के सामने काम करते हैं। ये 2 स्लिट होती है, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन है, इस स्लिट के सामने यहाँ पर हम काम करने जा रहे हैं। इसको P पॉइंट बोल दिया, ये पहला सोर्स S1, ये दूसरा सोर्स S2, ये होता है जी सेंटर पॉइंट, ठीक है। यहाँ से पाथ डिफरेंस आएगा किसी एक के सामने, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम, इस डिस्टेंस को हम D बोलते हैं, ठीक है। तो S1P और S2P से जो लाइट जा रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स है जी S2P माइनस S1P, ठीक है। S2P ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस D है। तो S2P कैसे निकलेगा, S2P कैसे निकलेगा, देखो इसके डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कैपिटल D का स्क्वायर प्लस स्मॉल d का स्क्वायर की पावर 1/2 S2P। S1P कितना है, S1P जो है, S1P जो वैल्यू हमें दी गई है वो कैपिटल D के बराबर है। तो सबसे पहले हम डेल्टा एक्स निकालने जा रहे हैं। कैपिटल D को बाहर लीजिए, ठीक है, 1 प्लस D स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस D, ठीक है जी। तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो ऊपर वाली पावर आ गया जी। क्यों लगा दी बाइनोमियल, क्योंकि स्मॉल d काफ़ी छोटा होता है और कैपिटल D काफ़ी बड़ा होता है। तो ये बचेगा D स्क्वायर बाई D स्क्वायर माइनस D, ब्रैकेट ओपन करो, D प्लस इस D से ये D कैंसिल हो गया, D स्क्वायर बाई 2D माइनस D से D कैंसिल हो गया, यानी आ गया जी D स्क्वायर बाई 2D। दिस इज द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस आ गया तो हम यहाँ से फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस कैसे आएगा, फेज डिफरेंस का ये फार्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई है, डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें डाटा में निकाल लेते हैं, D स्क्वायर बाई 2D, D स्क्वायर को तो D स्क्वायर रहने दो, 2D, कैपिटल D कितना था, 10D था, ठीक है। एक D से एक D कैंसिल कर दीजिए, D बाई 20 आ गया। D की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या चेक करिए, डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट, D की वैल्यू हमें 5 लैम्डा दे रखी है, लैम्डा की फॉर्म में निकाल लीजिए। D की वैल्यू आपको 5 लैम्डा दे रखी है अपॉन 20, तो ये आ जाएगा जी लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 आया है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए लैम्डा बाई 4, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया पाई बाई 2।
ये डेल्टा फाई आया है π/2। तो अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम को क्वेश्चन ने पहले ही बोला जी, आई नोट लेना है, कोस स्क्वायर π/2, फाई कितना लें? π/2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने सोल्व कर लिया है। आई नोट π/4 यानी 1/√2 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा जी आई नोट बाय 2। आंसर आई नोट बाय 2। देखिए कौन सा आंसर आएगा? थर्ड आंसर आ जाएगा आई नोट बाय 2। ये था 352 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 353 देखेंगे। इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल 30 डिग्री। फर्स्ट मिनिमा 30 डिग्री पर ऑब्जर्व होता है, वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, इंसिडेंट ऑन द स्लिट। द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एन, सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगल निकालना है हमें। तो होता क्या, देखिए, फॉर मिनिमा और फॉर मैक्सिमा, इनकी अगर आपको कंडीशन पता है तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। कंडीशन क्या होती है इनकी? a sin थीटा n = n लैम्डा, और इसकी कंडीशन क्या होती है? a sin थीटा n = 2n + 1 λ/2। ठीक है, n = 1। बात करते हैं फर्स्ट की, फर्स्ट मिनिमा, तो आया जी a sin थीटा 1। फर्स्ट के बारे में बात करेंगे तो ये आया a sin थीटा 1 = लैम्डा, और यहाँ में पहले में एंगल दे रखा है, देखिए आपको इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें एंगल फर्स्ट केस में एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ये देखिए एंगल 30 डिग्री दे रखा है, sin 30 = λ/a, sin 30 हाफ यानी λ/a की वैल्यू आ गई जी 1/2। फर्स्ट मैक्सिमा यानी n की जगह फिर 1 करते हैं हम, n की जगह 1 पुट करेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, तो ये बनेगा फार्मूला a sin थीटा 1 = 1 पुट करोगे तो 3 λ/2। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा 1 ले सकते थे हम, थीटा डैश ले सकते हो कोई भी। साइन थीटा 1 की वैल्यू आई 3/2 λ/a, और λ/a की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे। λ/a की वैल्यू कितनी है? 1/2 है, 1/2 है, तो ये मिल गया जी 3/4 = साइन थीटा 1, और थीटा 1 यहाँ से आएगा जी साइन इनवर्स 3/4। देख लीजिए कौन सा आंसर होगा? साइन इनवर्स 3/4, थर्ड आंसर। साइन इनवर्स 3/4 थर्ड आंसर हो जाएगा जी, साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, तो ये था 353 नंबर क्वेश्चन। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 354 देखिए। द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड विद 2 कोहेरिएंट लाइट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो आई मैक्स आई मिनिमम मैक्स मिनिमम, यानी इनका हमें रेशियो निकालना है। तो दो इंटेंसिटी का रेशियो ले लेते हैं हम, I1/I2, इसको n मान लेते हैं। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, रेशियो ऑफ टू इंटेंसिटीज n मान लिया है। तो आई मैक्स माइनस मिनिमम, मैक्स प्लस मिनिमम, आई मैक्स माइनस मिनिमम और आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, ये हमें फाइंड आउट करना है जी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है अगर आपको ध्यान हो तो? √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला होता था √I1 मिनिमम माइनस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ये होता था फार्मूला। ठीक है, तो बस अब इसको सोल्व करते हैं जी, सोल्व करते हैं आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा सोल्व करने पर, a² + b² + 2ab, यहाँ पे क्या मिलेगा? a², डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ मैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 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 प्लस 2ab, ठीक है। डिवाइड में देखिए, डिवाइड में भी यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। I1 स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, ये था रूट I1 प्लस रूट I2, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, ए यहाँ पे ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 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 प्लस, ठीक है। अब देखिए I1 I2 कैंसल, यहाँ पर ये कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो ऊपर बचेगा जी 2 रूट I1 रूट I2, यानी 2 टाइम्स ऑफ रूट I1 I2, ठीक है। डिवाइड में क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2, ठीक है। तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल ही कर दीजिए। तो अब हमें रेशो लेना है, हमें I1 बाई I2 लेना है, तो आप क्या कर दीजिए, I2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर डिवाइड आप I2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो गया I1 बाई I2 प्लस 1। अब ऊपर वाले में आप I2 से डिवाइड करेंगे तो अंदर लेके जाइए, I1 तो था, अब I2 को अंदर I2 का स्क्वायर के साथ जाएगा, I2 एक कैंसिल हो गया तो एक I2 यहाँ बच गया, तो ठीक है। रूट अंडर I1 I2 को हम क्या बोल देंगे, n बोल दिया हमने, रूट था इसको n बोल दिया, ये n प्लस 1। देख लीजिए अगर ऐसा कोई आंसर है तो 2 टाइम्स ऑफ रूट n अपॉन n प्लस 1, फर्स्ट आंसर आ जाएगा जी। 354 का आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हेलो, हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 355 देखिए। द लीनियर अपर्चर हुज विड्थ इज 0.02 cm is placed immediately in front of a lens of focal length 60. The aperture is illuminated normally by a parallel beam of light. This the distance of the first dark band of the diffraction pattern from the center of screen. आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये समझिए। सबसे पहले ये स्क्रीन है, ये सेंटर है, यहाँ पर जो हमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिल रही है, इधर ये ब्राइट हो गई पूरी, ये तो हुआ सेंट्रल ब्राइट, यहाँ पे है जी फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट डार्क है, इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये डिस्टेंस फर्स्ट डार्क का, ये डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, इस डिस्टेंस का फार्मूला होता है n लैम्डा d बाई डी। फर्स्ट डार्क n इजुकल टू 1, n इजुकल टू 1, यानी फर्स्ट डार्क के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो फार्मूला हो जाएगा लैम्डा d बाई डी। वैल्यू पुट करनी है, बस आंसर आ जाएगा। ये बाई n लगा देते हैं यहाँ पर, लैम्डा d और स्मॉल d सारी वैल्यू हमें दे रखी है। 0.02 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, स्मॉल d की वैल्यू 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है जी 5 × 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। 5 × 10 की पावर -5 सेंटीमीटर को आप आगे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो आगे वैल्यू दे रखी है फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। ये जो कैपिटल D है भाई, यहाँ पर एक लेंस हम लगाएंगे, लेंस लगाएं तो लेंस कहाँ पे फोकस करेगा, लेंस फोकस कहाँ पे करेगा, इन्फिनिटी से आने वाले रे को फोकस पर, यानी D की जगह हम F का यूज कर सकते हैं, लैम्डा F बाई ए। इसको आप सेंटीमीटर में रहने दीजिए, क्योंकि आंसर हमें सेंटीमीटर में ही चाहिए, आंसर सेंटीमीटर में ही चाहिए। तो अब आप अगर इसको आप सोल्व करेंगे, आंसर यहाँ पे 0.02 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अगर आप इसको सोल्व कर दीजिए, जो आंसर आ जाएगा 1.15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा 355 का, ठीक है। 356 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर देन इन मीडियम, इट्स फाउंड दैट, ऐसा देखा गया है कि 8th ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम, 8th ब्राइट in medium
फिफ्थ डार्क वेयर लाइज, मतलब दोनों का सेम डिस्टेंस है। फिफ्थ डार्क इन एयर, फिफ्थ डार्क इन एयर, फाइंड आउट म्यू, म्यू आपको निकालना है। तो देखो ब्राइट का फार्मूला होता है एन लेमडा डी बाई डी, मीडियम में है तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। इसका फार्मूला होता है 2n-1 लेमडा डी बाई 2d, ठीक है। तो लेमडा बाई डी तो दोनों में सेम ही है, कैंसिल हो जाएगा। एट्थ लेमडा डैश की जगह लिख सकते हैं आप लेमडा बाई म्यू। फिफ्थ 5 दूना 10 माइनस 1 9 बाई 2 लेमडा, ठीक है। लेमडा से लेमडा फिर चेंज हो जाएगा। म्यू, म्यू को ऊपर ले जाओ, 8 × 2 16 बाई 9, ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी 16 बाई 9, जो कि 1 से, जैसे हमें म्यू की वैल्यू निकालनी थी 16 बाई 9 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा, देखो 16 बाई 9 को आप सोल्व कर लीजिए, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। 356 का आंसर 1.78 के करीब आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था 356 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है जी 357 नंबर क्वेश्चन है। 357 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। टू पोलराइड P1 and P2 are placed with their axes perpendicular to each other. N polarized light I node is incident on P1. A third polarized P3 is kept between the P1 and P2. P1 and P2 के बीच में हमने एक थर्ड पोलराइड रखा है, ठीक है। Such that its axis make an angle 45 with the P1, the intensity of the transmitted light, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एक पहला पोलराइड है जी P1, ठीक है। यहां पे हाँ, पोलराइड P1 एंड P2 प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनकी एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये पोलराइड है नेक्स्ट वाला, उसकी एक्सिस, एंगल हमेशा प्रीवियस पोलराइड की एक्सिस से देखते हैं। ये नेक्स्ट पोलराइड है भाई, वो तो था ऊपर, ये तो ऐसा था, इसकी एक्सिस ये हुई, कैसी है उसकी एक्सिस, उसकी एक्सिस ऐसी है जी। किसकी एक्सिस है ये P1 की एक्सिस है। P3 की एक्सिस ये है जी, P3 की एक्सिस, ये P3 पोलराइड है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री पर है तो यहाँ पर तो कोई लाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं एन पोलराइज लाइट अगर इंसिडेंट कराऊं, एन पोलराइज लाइट हम इंसिडेंट करा रहे हैं जो ऑल डायरेक्शन में है, जिसकी इंटेंसिटी मैं कहूँ आई नोड है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, पोलराइज लाइट तो मिलेगी, पोलराइज लाइट तो मिलेगी, लेकिन इंटेंसिटी क्या हो जाती है, हाफ, चाहे कितने भी एंगल पर हो। ये कंसेप्ट जानते हो ना आप, पहले वाला एक चाहे कितने भी एंगल पर हो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो मोलस लॉ लगाते हैं हम, उसमें कोस स्क्वायर थीटा आता है, कोस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू है वो 1/2 होती है। इसलिए यहाँ एक ये कितने भी एंगल पर हो, पहले वाला इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2। अब कह रहे जी पोलराइड P1 है, P3 पोलराइड है, उसके बाद हमें जो नया पोलराइड लगाया है, नया पोलराइड लगाया है वो P2 पोलराइड है एक। P1 एंड P2 पोलराइड प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑफ, अच्छा ये इसको हमने P2, इसको नाम P2 दिया हुआ है, इसको जो नाम दिया गया है वो P2 नाम दिया गया है, ये P2 पोलराइड है, ठीक है जी। तो यहाँ पर कोई लाइट नहीं मिलेगी। अगर आप बीच में अब कोई और पोलराइड नहीं लगाओगे तो यहाँ पर आपको लाइट नहीं मिलेगी, नो लाइट। लेकिन हम यहाँ पर लाइट चाहते हैं, कैसे भी लाइट तो आई, तो एक नया पोलराइड और लगा देते हैं, वो इससे 45 एंगल पर है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं जी जो नया पोलराइड है वो ऐसे, वो इस प्रीवियस से, ये P2 पोलराइड लगाने जा रहा हूँ जी मैं, वो प्रीवियस पोलराइड से जो ये P2 पोलराइड है, ये P1 यहाँ पर था, इससे 45 डिग्री के एंगल पर है, ऐसे ऐसे है जी P2 पोलराइड। तो यहां पर लाइट कितनी मिलेगी P2 के बाद, यहां पर भी लाइट हमें पोलराइज लाइट तो मिलेगी, तो कितनी मिलेगी वो हम देखते जा रहे हैं। यहां पर जो हमें लाइट मिल रही है वो क्या मिलेगी, प्रीवियस,
यहाँ पे इंटेंसिटी क्या मिलेगी, प्रीवियस इंटेंसिटी आई नोट बाई 2 के साथ लगाओ कोस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 45। ये मोलस लो है, जानते होंगे आप, आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट लगा। ये प्रीवियस इंटेंसिटी देखते हैं, आई नोट नहीं देख रहा हूँ मैं, आई नोट बाई 2 देखूंगा। कोस 45 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2, यानी यहाँ पे इंटेंसिटी हमें मिली है वो आई नोट बाई 4 है। अब यहाँ पर देखना, अब P2 कहाँ पर था, P2 तो यहाँ पर था। ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी कितना है जी 45, ये एंगल भी तो 45 ही बचेगा ना, तो ये एंगल भी 45 है। ठीक है, तो अब इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, आई डबल डेस। प्रीवियस इंटेंसिटी कितनी थी, आई नोट बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा, आई नोट बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा, थीटा बाई वापस 45, तो आई नोट बाई 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2, यानी आई नोट बाई 8 आंसर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए आई नोट बाई 8 आंसर, 357 का आई नोट बाई 8 आंसर, सेकेंड आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, ये था 357 नंबर क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 358 देखते हैं। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज 2 मिलीमीटर। स्लिट के बीच का सेपरेशन 2 मिलीमीटर है। द वेवलेंथ लैम्डा लाइट यूज्ड इतने एंगस्ट्रॉम, एक्स्ट्रा डाटा बहुत दिया इस क्वेश्चन में। डी डिस्टेंस पे है, स्क्रीन एंड स्लिट 100 सेंटीमीटर पे। इट फाउंड दैट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज, दिस टू इंक्रीज द फ्रिंज एंगुलर विड्थ, नई एंगुलर विड्थ हम चाहते हैं। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट नीड टू बी चेंज। तो एंगुलर विड्थ का फार्मूला क्या होता है, पहले तो ये देखिए, एंगुलर विड्थ का फार्मूला होता है जी लैम्डा बाई डी। ठीक है, क्या लैम्डा चेंज कर रहे हैं, नहीं, लैम्डा तो चेंज ही नहीं हो रहा है, लैम्डा तो कांस्टेंट है। तो थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी डी के, यानी बोलूँ तो थीटा 1 बाई थीटा 2 बराबर है D2 बाई D1। बस यहीं से आंसर आ जाएगा। एंगुलर विड्थ पहले है 0.20, थीटा 1 की वैल्यू है जी 0.20 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू भी 0.21 है। देख लीजिए, थीटा 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.21, ये थी 0.20। ठीक है, तो D2 और D1 दो हमें दे रखे हैं, तो D2 और D1 आपको जो वैल्यू दे रखी है, टू इंक्रीज द एंगुलर विड्थ 0 to 1 द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट नीड टू चेंज। पहले कितना था, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन डी स्लिट 2 मिलीमीटर, पहले 2 मिलीमीटर था जब थीटा 1 था यहाँ पर, तो ये 2 मिलीमीटर था। तो D2 के केस में कितना आएगा, बस सोल्व कर दीजिए, 21 20/21 और D2 बाई 2, आंसर किस में, मिलीमीटर में आएगा। D2 इज इक्वल टू 40/21, यानी 2 से थोड़ा सा कम 1.9 mm, 2 से थोड़ा सा कम आएगा 1.9 mm, थर्ड आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, 358 नंबर क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन लास्ट 359 क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट, तो ये लास्ट क्वेश्चन है 359 वेव ऑप्टिक्स का। देखिए, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर यूज्ड angular width of first minima is formed on the screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of the first minima if the entire experiment को कहाँ डाल दें हम, वाटर में डाल दें। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि इसका फार्मूला क्या होता है, किसका फार्मूला के बारे में बात कर रहे हैं हम, एंगुलर विड्थ के बारे में बात कर रहे हैं। ये फार्मूला होता है जी लैम्डा बाई डी। ठीक है, जब आप किसी लिक्विड में मिक्स करेंगे, जब आप किसी लिक्विड में मिक्स करेंगे तो लैम्डा डेस चेंज होगा, लैम्डा बाई म्यू होगा, तो थीटा डेस भी तो चेंज होगा ना जी भाई, ये डी तो चेंज, थीटा डेस भी तो चेंज होगा, ये क्या होगा डी थीटा बाई म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये थीटा बाई म्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, म्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, म्यू हमें फाइंड आउट करना है 359 नंबर क्वेश्चन में। पहले आपको वैल्यू दे रखी है 0.2 डिग्री, 0.2 डिग्री और म्यू दे रखा है 4/3।
0.2 डिग्री थीटा की वैल्यू दे रखी है और ये दे रखा है 4/3। बस सोल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। थीटा डैश नया आएगा 0.6/4 यानी 0.15 किसमें, डिग्री में, 0.15 डिग्री, 0.15 डिग्री यानी कौन सा आंसर आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा 0.15 डिग्री। तो ये वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके।